हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और 2025 साल बहुत सारी नई चीज़ों को लेकर आ रहा है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि अब आने वाले टाइम में जो इनकम टैक्स का जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स है वो उसके सब के सब जो है रूल अब बदलने वाले हैं और इनकम टैक्स जो करंट वो समाप्त हो जाएगा और आपके लिए जो है नए साल पे जो है और जो नए बजट में और जो नया टैक्स सिस्टम आने वाला है वो बिल्कुल नया। और जो एग्जिस्टिंग जो नियम इनकम टैक्स के, जो कि सैलरीड पर्सन को जो इनकम टैक्स दिया जाता है, जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो आपका कैपिटल गेन्स है, वो जितने भी तमाम नियम थे जो कि पहले वाले जो इनकम टैक्स में लागू थे, अब उसमें भारी बदलाव होने जा रहे हैं और इसका इंडिकेशन अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिया है। बात करेंगे दोस्तों किस तरीके से अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए ये जो नया टैक्स सिस्टम आने वाला है उसमें आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी और कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम है वो ख़त्म होने वाला है। उस जो नया टैक्स सिस्टम आ रहा है वो DTC 2025 मतलब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के नाम से आएगा और इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने वाले हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग जो इनकम टैक्स रूल है उसमें जो जो चीज़ें हैं उनमें अब जो है अपडेट होगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि इनकम टैक्स को लेकर है। इनकम टैक्स ऐसी चीज़ है जो कि सभी लोग जो है उसका वेट रहता है कि कितनी ज़्यादा आपको छूट मिलने वाली है, कितना जो है आपको रिबेट मिलने वाला है और इसकी पेनल्टी और बाकी सब चीज़ों की वजह से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर सैलरीड पीपल के लिए। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स कोड विल रिप्लेस द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाला, वो अब डायरेक्ट टैक्स से जो है रिप्लेस हो जाएगा एंड द वेल्थ टैक्स एक्ट 1957। और कहने का मतलब ये है कि बहुत क्लियर कट जो कि सरकार का दावा है कि इसको लगाने के बाद से, इसको लाने के बाद से चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ब्रिंगिंग इंडिया स्ट्रीमलाइंड एंड मॉडर्नाइज टैक्स सिस्टम। जो हमारा ओल्ड टैक्स सिस्टम था अब एक तरीके से मॉडर्नाइज टैक्स सिस्टम होगा। दैट क्लैरिफाई रेगुलेशन, वाइडन इनकम टैक्स ब्रैकेट्स, रिड्यूस डिडक्शन एंड एम टू इंक्रीज कंप्लायंस। तो बहुत सारे प्लान्स हैं जो DTC को लाने के लिए, जिसमें कि इनका वाइडन इनकम टैक्स ब्रैकेट, रिड्यूस डिडक्शन और मेन जो एम है वो ये है कि मैक्सिमम लोग जो है इनकम टैक्स जो है भरें। अभी सिर्फ 1% लोग ही जो है इनकम टैक्स भर रहे हैं। अब इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। द न्यू टैक्स कोड विल कंसोलिडेट ऑल डायरेक्ट टैक्स लॉज अंडर अ सिंगल फ्रेमवर्क। दोस्तों, ये सेम है जैसे GST के टाइम पे आया था कि बहुत सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मलाइज हो जाएंगी और जो इससे बहुत ज़्यादा जो है मर्चेंट्स को जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उन्हीं जो इसके ऊपर उम्मीदें हैं, इसको जो लाने का जो मेन मकसद है कुछ ट्रांसपेरेंसी और सिंपल सी बात है, सब लोग इस टैक्स के दायरे में आएंगे, सब लोग, मैक्सिमम लोग जो इसको फिल करेंगे, ये है इसमें। विच एम्स टू मॉडर्नाइज इंडिया टैक्स कोड with clearer, more straightforward regulation by replacing Income Tax Act of 1961। अभी दोस्तों, इनकम टैक्स जो पुराना था, जो इतने सालों से हम भर रहे थे, अब इसमें मॉडर्नाइज करके अच्छा होने वाला कि ख़राब होने वाला है, क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, वो तो जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता चलेगा। बट इसमें अगर हाइलाइट्स कहें इसमें, तो कंपनीज विल बी टैक्स्ड एट 30% बिजनेस इनकम। फॉरेन कंपनीज शैल पे एन एडिशनल ब्रांच प्रॉफिट ऑफ 15%। Remove several tax breaks and deduction currently allowed for companies but remain most deduction। और इसका जो मेन एम क्या होने वाला है, क्यों सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स कोड लाने के लिए कर रही है। द डायरेक्ट टैक्स कोड यूनिफाइज इनकम टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स,
वेल्थ टैक्स इनटू अ सिंगल, जैसे जीएसटी में था कि सब एक ही जगह पे जो है एक ही तरह का लॉ हो, एक ही तरीके से जो है टैक्स का पेमेंट हो। इट सीक्स टू एक्सपेंड द टैक्स पेयर बेस फ्रॉम 1%, और जो मेन तो है ही है कि 1% लोग ही जो है अभी इस टाइम पे इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो उसको तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को तो बेनिफिट चाहिए होगा, और इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी, सारा कुछ एक ही जगह पे होगा। और जो पुराने जो भी इनकम टैक्स के जो नियम है आए, जिनकी वजह से जो है मैक्सिमम लोग जो नहीं इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी इस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। तो 1% से 7.5% जो है इसमें पॉपुलेशन, जिनका एम है कि इतने लोग और जो है इनकम टैक्स भरेंगे, और इससे जो है रेवेन्यू इंक्रीज होगा। फेजिंग आउट वेरियस टैक्स ब्रेक्स एंड डिडक्शंस। द कोर्ट क्लैरिफाइज टैक्स लॉज टू रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट्स, promotes fairness by aligning the international standards, incentives and establish, introduces updated reassessment rules। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है इस डायरेक्ट टैक्स के पीछे छुपी हुई है, डायरेक्ट टैक्स कोड के पीछे। और अब जो सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर क्या होने वाला है, और डिडक्शन पे क्या होने वाला है, डायरेक्ट टैक्स पे क्या होने वाला है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे क्या होने वाला है, किस तरीके से अब जो रिबेट मिलती थी वो सब के सब जो जब इसका पूरा का पूरा प्लान आता है तब जाके क्लैरिटी होगी। दोस्तों अभी तक तो यही है कि एक मेजर चेंज आने वाला है, और वो जो इनकम टैक्स का आपका एग्जिस्टिंग 1961 का जो रूल था, अब उसमें बड़े बदलाव होंगे। और एम ये है कि जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर है उनकी संख्या बढ़े। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।